अद्भुत नित्य प्यार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि जगा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन कला नाथौ हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्ज कामिनौ भजेऽहं कुञ्ज कामिनौ। हम लोग श्री महावाणी जी में वर्णित जो सहज सुख है उनका स्मरण कर रहे हैं। समग्र सहचरी वृंद सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के प्रिया प्रीतम की निशांत वेला की माधुरी अवलोकन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन के केंद्र में जो महल है जिसका नाम है मोहन महल, उस मोहन महल के बरामदे में उपस्थित हैं। हितु हरिप्रिया जो प्रियालाल के सैया के निकट हैं और विविध वाजयंत्रों को साज करके दिव्य जो प्रातः काल की रागनी है उस रागनी का आश्रय लेकर के सहचरी वृंद सुंदर प्रिया प्रीतम की मधुराति मधुर लीला का उद्घाटन कर रही हैं, गान कर रही हैं। उस श्रृंखला में हम लोग स्मरण कर रहे हैं। अटपटी बान परी बलि जाऊं धुन के उर में आन, सदा अनमिले मिले रहे तो लागे चहन चहान। सदा प्रिया प्रीतम, देखिए जो महावाणी जी में जो वर्णित है प्रिया प्रीतम की जो प्रेम के लिए वर्णित है सबसे आहलदा है। प्रेम का एक बड़ा, प्रेम का भी एक स्तर है, प्रिया प्रीतम की जो केली है उसकी भी स्तर है। और इसमें ऐसा है कि सदा प्रिया प्रीतम मिले हुए हैं, पास ही पास में अंश भुजा दिए हुए हैं, एक दूसरे के संग विराजमान हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बतरा रहे हैं। महावाणी जी का सिद्धांत ऐसा है कि इसमें कहीं एक सिद्धांत है कि मान विरह भ्रम को न लेस जहाँ। महावाणी जी में जो श्यामा श्याम की श्रीधाम वृंदावन की निकुंज लीला वर्णन की गई है जिसमें लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद सेवा कर रही हैं, संग ही संग उनके रह रही हैं और भांति भांति से रुख दे करके सेवा कर रही हैं। इस प्रकरण में कोई मान नहीं है, मान विरह, कोई विरह नहीं है प्रिया प्रीतम में। जैसे अभिसार की लीलाएँ होती हैं, कुंजांतर की लीलाएँ होती हैं, वैसा इसमें वर्णन नहीं है। सब अत्यंत प्रिया प्रीतम करीब करीब में पास पास में है। एक ही पट्टा पे विराजमान है, एक ही आसन पे विराजमान है, एक ही चौकी पे विराजमान है, एक ही पर्यंक पे विराजमान है, एक ही संग वन में भ्रमण कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, रास रस का विस्तार कर रहे हैं, होरी खेल रहे हैं, बसंत खेल रहे हैं, दिवारी खेल रहे हैं। तो सिद्धांत है निम्बार्क भगवान का कि मान विरह और भ्रम, कोई भ्रम की भी लीला इसमें नहीं है। भ्रम होता है ना
भ्रम हो जाना। मान विरह भ्रम को न लेस जहां, उसकी गंध मात्र भी नहीं है। रसिक राय को रसमय भवन, रसिक राय है प्रिया प्रदम, इनका जो है आनंदमय सुखमय भवन माने लोक है, धाम है, वह है वृंदावन। रसिक राय को रसमय भवन, यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो, माने इस ठौर को प्राप्त करने के लिए, माने इस लीला में सम्मिलित होने के लिए, इनका परिकर होने के लिए, यद्यपि बहुत सारी सृष्टियां हैं, ऐसी ऐसी सिद्धों की सृष्टियां हैं, ऋषि सृष्टि हैं, मुनियों की सृष्टि हैं, कुछ ऐसी ऐसे अमलात्मा जन है जिनको कोई अलक्ष्य रूप में रहते कोई देख नहीं पाता है। तो कह रहे यद्यपि अति उत्कृष्ट बहुत सुंदर सुंदर सृष्टियां हैं, भगवान की रचना है, बड़ी पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन वे भी उन सृष्टियों को भी ये प्रिया प्रीतम के एक अणु मात्र भी पता नहीं, उनसे बहुत दूर है। यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो कृपा दृष्टि बिन पावे कौन, जब तक सखियों की कृपा न हो। जानते हैं जैसी इसकी प्राप्ति के लिए जैसी लगन चाहिए ना, वैसी लगन बहुत कोसों दूर है। इसके लिए वो तड़फन हो, वो तमन्ना हो, वो आतुरता हो, वो भूख लगी हो, वैसी नहीं है। हम लोग बेगार करते, बेगार समझते हैं जैसे चलो आज का होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्री हो कैसे खींच खांच करके, माने जितनी ऊंची वस्तु हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें मिलना चाहते हैं, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करके इसमें मतलब ऐसे लगे कि एक बार इनको देख ले, बोल ले, बतला ले, नहीं उसके पहले शांति ही ना ले, उसके पहले कोई और दूसरा कार्य न करे, क्योंकि छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। आप बताइए कि शेष हूं नहीं लहत जाको पार अपरम परपरा। हमें तो बड़ा आश्चर्य ये होता है कि आप लोग थोड़ा विचारिए, यद्यपि हमारी विचार सोच से बड़ी परे की चीज है कि जब श्यामा श्याम का यहाँ अवतार हुआ और श्यामा श्याम ने गोपियों के संग में इसी वृंदावन में उस दिव्य महारास लीला की, उस समय भी ये नित्य लीला चल रही है। इसी वृंदावन में काली मर्दन की लीला हो रही है, केशी मर्दन लीला हो रही है, अनेक लीलाएं हो रही हैं, लेकिन उस परिकर से इस परिकर का जैसे लगता है कि कोई सरोकार नहीं है, कोई मिलन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। तो बताइए कैसी लीला होगी। उद्धव विधि विधि उद्धव के समभक्त न आहे, ने गोपिन के समभक्त न आहे, उद्धव विधि जिनकी रज चाहे। माने उद्धव जी श्री विधि माने भगवान ब्रह्मा जी जिन गोपांगनाओं की चरण धूर चाहते हैं, तिन्हों के मन तहा न परसे, माने किन के, गोपी जनों के, जिनके चरण कमल की रज को ब्रह्मा आदि के देवता, अर्जुन आदि देव, बड़े बड़े परिकर लोग चाहते हैं, गोपांगनाओं की रज, उन गोपांगनाओं के ब्रज वनिताओं की मति बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है, मन भी नहीं पहुंच पाता है। तिन्हों के मन तहा न परसे, ललिता दिक जिह ठा छवि दर्शे, वही लीला है ये। लपटे रही लाल जुक ललित अंग सोहनी, लपटे रही लाल जुक ललित अंग सोहनी, ए तरु तमाल कनक बेली, तरु बेली, तरु तमाल कनक बेली, तरु तमाल कनक बेली,
छवि विमोहिनी तर कमाल ली छवि विमोहिनी कामिनी कुरंग नैनी कोकिल कालबैनी कामिनी कुरंग नैनी कोकिल कालबैनी कला कोटि को विदे सलोनी सुख दैनी कला कोटि को विदे सलोनी सुख दैनी। कला कोटि को विदेश लोनि सुख दैनी। बहुत श्यामा श्याम का ये उत्तम परिकर है और श्यामा श्याम की सर्वोच्च लीला है। ललितादिक निरखत तिन्हि मिटत न कबहु लाश। या से पर कछु भजन नहीं, ना ही न है सुख और, इसे मधुर कोई भजन नहीं होता है और ना इससे परे कोई सुख है जिसको सुख कहते हैं। मैंने जितनी ये उत्तमा वस्तु है, उत्तमा उपासना है, वैसा साधक नहीं है। साधक बेगार करने वाला है। जितनी चीजें हम लोगों को मिली है, नाम मिला है, मंत्र मिला है, धाम है, ग्रंथ है, पद्धति मिली है, इतनी वस्तु को पाकर के कितने संतों ने दर्शन कर लिया, इनके दर्शन किए, इनसे बोल लिए, बतला लिए, क्योंकि उनके हृदय बहुत भारी भूख थी। लेकर के ही छोड़ा। और वही वस्तु हम लोगों के पास है, धाम वही है, नाम वही है, लेकिन भूख नहीं होने के कारण रस नहीं आता है। जब हम इनकी भावना करें तो वहाँ के खंभे दिखें, वहाँ की छज्जें दिखें, वहाँ की बिछैया दिखें, वहाँ की लोटियाँ दिखे, तो उनकी थार दिखे, कटोरियाँ दिखें, अगर वास्तव में हो तो ये सब दिखती हैं। यहीं बैठे 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 उनमें उसी परिकर में सम्मिलित हो जाता है। प्रिया प्रीतम आरोगते हैं, उनकी बहुत सुंदर अनुभूति होती है जिसमें कि मगन हो जाता है, सुख सागर में डूब जाता है। उनके अंग अंग की दिव्य सुगंधी महसूस करता है। वो कमरा कभी उसका भर जाए, कुटिया भर जाएगी, वो कहाँ से दिव्य सुगंधी, वो जो कुछ भोग लगाएगा उसकी सुगंधी उसके इर्द गिर्द फैल जाएगी, बहुत समय तक रहेगी। वो चीजें उसको दृष्टिगत होगी कब, जब अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगा, मैंने सर्वस्व मान करके, ताबि न ताहि न कछु सुहाई, उसकी भी उसको कुछ सुहाएगा नहीं। तो श्यामा श्याम बड़े उदार हैं, उनको अनुभव कराते हैं, अनुभूति देते हैं। नहीं तो अद्भुत लीला है जी। श्रीधाम वृंदावन के कुंजों में जैसे कुंज बिहारी न कुंज बिहार बिहारे री, रंगद रसद रहसी वसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारे री। अमृत कुंज को अमृत ले लय, पी पी प्राण प्रतिपारे री। फल कल चल दल थल बिथुलन में, श्री हरिप्रिया संचारे री, श्री हरिप्रिया संचारे री। तो अटपटी बान परी बलि जाऊं दुहन के उर में आन। कह रहे हैं कि ऐसी बान पड़ी हुई है, मन अटपटी, हमारी सोच से परे, हमारे चिंतन से परे, अचिंत्य दोनों की ये बान है। मतलब अब बहुत रस में झांकी है, बहुत दोनों की उत्तम स्तर की प्रेममय लीला है।
अटपटी बान परी बलि जाऊं दुहुन के उर में आन, सदा अनमिले मिले रहे तो लागे चहन जहां। मिले हुए अंक में मन एकदम अधर के पास ही नेत्र है, नेत्र के पास ही मुख है, मुख के पास ही मने गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली, अधरन अधर धरे भोई रहे प्यारी जो के रंग ही होई रहे अंग अंग बस, सीचन सुधा भुजन की भीचन निरखी नगीचन भाव भी सो, श्री हरिप्रिया पोष परिपागे अनुरागे रस दिए लिए। मैंने दोनों की स्थिति, दोनों की चटपटी, दोनों की आतुरता, दोनों की प्रेममय के लिए भुजा पास में बद्ध छटा और एक दूसरे के मुख निहारने की जो त्वरा है, जो एक जल्दीबाजी है कि समग्र जैसे मानो कि रूप आसों को पी जाएंगे। देखत देखत कल नहीं माए बिन देखे बिरही वे जाही, देखत देखत कल नहीं माई चाहत अंग में अंग समाई। ऐसी दोनों की चटपटी है। मैं तो कह रही, मैं तो निरखिए चंबित वह रही। ऐसा प्रेम, ऐसी चटपटी, ऐसी आतुरता, ऐसी लगन, ऐसी उत्कंठा देख करके मैं तो आश्चर्य में पड़ी रहती हूँ। मैं तो आश्चर्य में डूबी रहती हूँ। मुझे कुछ सुध ही नहीं देती है कि कितना दिव्य दोनों का निर्मल प्रेम है। मैं तो निरखी अचंबित वह रही, कहीं नहीं परत बखान। मैंने इस लीला को कोई कहे थोड़ी वर्णन करके सुनाओ तो हमारी रचना वहाँ पंगु हो जाती है। मैंने आंखें जो देख रही हैं वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती वो देख नहीं सकती है। मैं तो निरखी अचंभित वह रही, कहीं नहीं परत बखान। श्री हरिप्रिया प्रेम की उलझन उलझी हैं गुरजान। मैंने दोनों ऐसे प्रेम जाल में उलझे हुए हैं कि दोनों चाहें कि हम इसे विरत हो जाएं तो भी संभव नहीं। उलझी हमारा जैसे जैसे सुरझना चाहते हैं वैसे और सतगुना उसमें उलझते जा रहे हैं, आबद्ध होते जा रहे हैं। फिर आगे की जो छटा है वो वर्णन कर रही हैं। अति अनूठे नेह की तामे उठत तरंग, रहत दिन ही दिन छिनहि छिना, सहज रगम गे रंग। अति अनूठे नेह की तामे उठत तरंग। देखिए तरंगे कहाँ उठती हैं, किसी नदी में या समुद्र में। तात्पर्य ये है कि सेज सरोवर राजत हैं, जलमादिक रूप भरे तरुणाई। सैया रूप मानो समुद्र है और प्रिया प्रीतम के जो कलेवर है उसमें जैसे तरंगे उठती हैं वैसे ही प्रिया प्रीतम, या यूँ मान लीजिए प्रिया प्रीतम का कलेवर ही मानो रूप का समुद्र है। और उसमें जो कपोल की चिलकन, बिंबाधर की अरुणाई, नेत्र की चलन, अंग अंग की जो अंग अंग का जो लावण्य है चमत्कृति में डाल देने वाला, ऐसे उसमें मानो तरंगे अंगन आभा तरंग उठे। अंग अंग का लावण्य, अंग अंग की जो कांति है वही मानो इसमें तरंगे उठ रही हैं। अंगन आभा तरंग उठे, मनोमीन कटाक्षन की चपलाई। दोनों की जो नेत्र कमल की जो तिरछेपन है वही मानो वो मानो मीन जैसी वगलोल कर रही। वो मीन है, इस रूप समुद्र की मानो क्या है, आंखें मीन है। तो सेज सरोवर राजत है, जलमादि का रूप भरे। सैया रूप सरोवर है, रूप रूपी जल है। नेत्रों के चलन रूप मानो उसमें मीन है। और अंगन आभा, अंग अंग के माधुरी रूप, अंग अंग की चमत्कृति रूप, लावण्य रूप उसमें तरंगे उठ रही हैं। तो क्या कह रही हैं कि अति ही अनूठे नेह की, माने स्नेह का समुद्र है, स्नेहमयी लीला हो रही है। दोनों दंपति हैं ना, प्रिया जो दिव्य दुल्हन शिरोमणि हैं, प्यारे दिव्य दुल्हे हैं, वे प्रियतमा हैं, ये प्रियतम हैं।
तो अति ही अनूठे नेह कि उसमें स्नेह की तरंगे उठ रही, मैंने प्रेममय लीला की। चित्रित कज्जल पीक दुकूली करत हैं केलि दो कंठ भुज मेल के, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी, मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन। जानते हैं वो संत महात्मा हो, और चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, जब तक निरंतर भजन नहीं करता है ना, तब तक उसको अनुभूति नहीं होती। ईमानदारी से भजन नहीं करता है, तब तक उस आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता है। उसकी जो बढ़िया बढ़िया अनुभूति होती हैं, जिससे कि उसकी ग्रंथियाँ छिन्न हो जाती हैं, वो तब तक नहीं होती। कहते अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जब साधक अव्यावृत में लगातार भजन करता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे कुछ गृहस्थ में हैं जो कि बड़े झंझट को, दो दो चार चार बेटा बेटी हैं, कोई व्यापार है, चाहे कोई रोजगार है, चाहे किसानी है, चाहे नौकरी चाकरी है, इतना होते हुए वो भजन में इतने तत्पर रहते हैं, तो उनको वहीं हो जाता है, वहीं अनुभव हो जाता है। मैंने अधिक से अधिक प्रीति पूर्वक लगन पूर्वक भजन करने से अनुभूति होती है, और नहीं तो। और बालू में खीर और खीर में बालू खाएंगे तो जिंदगी में कभी कि कछु कर्म कुछ कुकर्म, कछु पाप कुछ पुण्य कुछ भजन, तो 50 जन्म भजन करेंगे तो उसे काम बनता नहीं। निखालस भजन मांगेगा, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं चाहिए, कोई सम्मिश्रण नहीं चाहिए, केवल उन्हीं के लिए। श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज ने कहा था, किसी भक्त ने पूछा कि महाराज, जैसे नरसिंह मेहता जी को दर्शन हुआ वैसा प्रेम कैसे प्राप्त हो? तो उन्होंने कहा कि निरंतर भजन करो तो हो जाएगा। तो भाई और भजन मतलब तो क्या करें का, अगर तुम निरंतर नाम जपने लग जाओ तो तुम्हारे सारे पाप ताप कट जाएंगे, सारी जो समस्याएं दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, सारी हलचल बंद हो जाएंगे, सारी बातें बन जाएगी। और निरंतर करो तो नरसिंह जैसा प्रेम प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे आगे पीछे। मैंने 2-4 माला से काम चलने वाला, जो सपना देख रहे हैं ना, वो 2-4 माला से काम नहीं चलता है। केवल मैंने बस एकादशी करने लग गए, आप 2 माला 4 माला कर लेते हैं और दिन भर प्रपंच है, तो उससे काम चलता उलता नहीं। उसके लिए फिर बारूद ही बनना पड़ेगा। यही सर आवत अति कठिनाई। अब देखिए कितनी मैंने श्री धाम वृंदावन है, दिव्य दिव्य लताएं हैं और सुंदर कुंज हैं, उसमें सुंदरी सुंदरी जो है लक्ष्मी जी की शोभा को माने विनिंदित करने वाली सुंदरी सुंदरी सहचरी वृंद हैं, और बोली तो मानो अमृत घोलती हैं। श्यामा जो जिनकी बोली को सुन करके आश्चर्य में पड़ जाती हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं। प्यारी श्याम सुंदर मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास कला सुकुत हुलाम, जिनकी मंद मुस्कान प्रिया जी के हृदय में हलचल मचा देती है। प्यारे श्याम सुंदर के किनके? सखी वृंद के। ऐसी प्यारी प्यारी सखी, मैंने उनकी मुस्कान देखने के लिए ललचा जाते हैं कि हमारी परिकर कितनी सुंदर सुंदर हैं, कितने मधुर स्वभाव वाले हैं। अति ही अनूठे नेह की तामे उठत तरंग, माने गौरांगी श्यामा जो किशोरावस्था संबलित पुष्ट पुष्ट भुजाएं, उरज क्षण कटि प्रदेश श्रोणी फलक जगन नितंबन भारी, ग्रीवा गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, और अदरान की अरुणाई दसनान में झलकाई। विद्युत बरनी हो मृग नयनी रूप अनुपम सब सुख, ऐसी श्यामा जो प्यारी श्याम सुंदर से संबलित हैं और हंसते हंसते बतराती हुई परोसत ऐसी सुंदर क्रीड़ा करती हुई श्यामा श्याम की जोरी राज रही हैं। तो कह रहे हैं कि अति अनूठे नेह की तामे उठत, माने कलेवर क्या है? प्रेम रूप कलेवर है, और उसमें ग्रीवा की चमत्कृति अलग, दसनावली की चमक अलग, नेत्रों की
कज्जल भरे नेत्रों की, अलकावली की, दसनावली की, ग्रीवा की, भुजदंड की, नख पंक्तियों की, करतली की, लाल लाल सुंदर लहंगे की, नीली नीली जो है वो साड़ी की, श्याम कंजु की माज फूले कुछ कलसन मात, सुंदर सुंदर। और दोनों आबद्ध हैं, उलझे हुए हैं, क्रीड़ापरायण हैं। तहाँ अति अनूठे नेह की तामे उठत तरंग, रहत दिन ही दिन छिन ही छिना, सहज रगमगे रंग। माने दोनों भीज रहे हैं, दोनों क्रीड़ापरायण हैं। उमग उमंगन घन ज्यों बरसत, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनुराग विवश दो, सूरत रंग रंग रंगे महारी। तहाँ वर्णन कर रहे हैं कि रग मग रंग रहत दिन ही दीना, रंग रहत दिन ही दिन, रग मग रंग रहत दिन ही दीना, रग मग रहत दिन ही दिन, छिन ही छिन अंग आंग, छिन छिन अंग अंग, अति अनूठी उठत नित तामे, अति अनूठी में सहज स्नेह तरंग, सहज स्नेह तरंग, सहज स्नेह तरंग, सहज स्नेह तरंग। मन मोह की मूर्ति को वो, मन की मूर्ति को ओलही आन अभंगा, ओलही आन अभंग। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रिया श्री हरि प्रिया, प्रगट भूमि पर, मी पर कहत हो तमति पंग, कहत हो तमति पंग। रगमग रंग रहत दिन ही दिन, ये कह रही हैं हरिप्रिया सखी जी कि सखियों, ये श्यामा श्याम इस स्नेह अनुराग के समुद्र में सदा सर्वदा मैं इनको भीजी ही देखती रहती हूँ, सदा भीजी हुए। रगमग कहते हैं, जैसे मान लो कोई कपड़ा है, उसको पानी में हम लोग डुबा देते हैं तो उसका तंतु तंतु, धागा धागा वो गीला हो जाता है, सराबोर हो जाता है, सरस हो जाता है, संसिक्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही दोनों प्रिया प्रीतम जो हैं प्रेम सिंधु में, वो दोनों मानव अवगाहन कर रहे हैं, भीजे हुए हैं, सराबोर हैं, माने मस्तक से लेके चरण तक स्नेह रस में डूबे हुए हैं, प्रेम समुद्र में डूबे हुए हैं। माने आँखें खुली हैं तो रूप आसों को पान कर रही हैं, मन उसी में डूबा, बुद्धि उसी में, रोम रोम इंद्रियां मन चित्त सब उसी में डूबे हुए, उनके सिवा उन्हें कुछ रुच नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो कह रगमग रहत रंग, रगमग रंग रहत, इस अनुराग रंग में सखी मैं तो इनको सदा सर्वदा भीजी ही सराबोर ही देखती रहती हूँ।
रगमग रंग रहत दिन ही दिन, मैंने रोज रोज, दिन से रात, रात से दिन। रगमग रंग रहत दिन ही दिन, दीनों दिन आए दिन, प्रत्येक क्षण सहज रगमगे रंग। दिन नहीं दिन अंग अंग, जैसे कर कमल है वे कभी अलकावली, कभी ग्रीमा, कभी भुजदंड भुजमूल खिणकटी प्रदेश रज मुखमंडल अधर। नेत्र कमल जो है वो रूप आशव को, श्रवणपूर्ण वचनामृत। और मैंने जैसे कह रहे हैं कि अंग अंग उरझे अंग अंगन में, अंग अंग उरझे प्यारे के अंग अंग, प्रिया जो के अंग अंग में उरझे हुए हैं। तो वही उसी को कहेंगे कि रगमग रंग रहत दिन ही दिन, छिन ही छिन अंग अंग। और अति ही अनूठी उठत निदता में, और इस स्नेह समुद्र में बहुत अलौकिक अलौकिक जो है मधुर मधुर तरंगे भी उठ रही हैं। जैसे कि गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार, प्यारी जो कि मुसिकन बिजुरी सी कौंध जात, अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई। सुंदर सुंदर जो है ऐसे उसमें मानो शराबोर हो रहे हैं, भीजे हुए मगन, मैंने क्रीड़ा परायण है। देत परस्पर प्रीतम प्यारी, बिहरत जुगल दिए भुजग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की रास रूप की सीमा। हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनुराग विवसदो, सुरत रंग रंग रंगे महारी। तो ऐसी सुंदर लीला है। और अति अनूठी उठत नितता में सहज स्नेह, स्नेह की तरंगे उठ रही हैं। मैंने जैसे लाल जी की दशा वैसी हो गई है, जैसे कि कब हूँ काहू पर कब हूँ कहूँ रहत झपट दट झौर, कभी किसी की माधुरी, कभी किसी की माधुरी, कभी किसी को परसन, कभी किसी को दर्शन। इस तरंग में मानो वो सुधे बुधे भूले हुए रूप तरंग में कलोल कर रहे। आगे वर्णन करने के मनोह मोह की मूर्ति को ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो यहाँ मोह मने कोई ऐसा माया मोह नहीं है। यहाँ जो दिव्य विशुद्ध जो प्रेम है ना, उसी को मोह संज्ञा दी जाती है। मनोह मोह की मूर्ति मैंने ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो कोई विशुद्ध निर्मल प्रेम की कोई मूर्ति है, मूर्ति प्रतिमूर्ति है, विग्रह है, वो श्यामा श्याम है। मनोह मोह की मूर्ति कोई उल्ही आन अभंग, और इसमें वो मानो जो स्नेह की मूर्ति है वो इसी प्रेम के समुद्र में पड़ी हुई, डूबी हुई, पगी हुई है। उसमें एकदम जो है वो क्रीड़ा परायण है, शराबोर हो रही है। मनोह मोह की मूर्ति को उलही आन अभंग, मने निरंतर, अभंग निरंतर है। उसमें ऐसी नहीं कि कुछ क्षण के लिए कुछ क्षण के लिए नहीं है। उलही आन अभंग, क्योंकि आप सदा सर्वदा देखेंगे प्रिया जो है ना रूप के सागर स्वरूपा हैं, महान रूपवती हैं, प्यारे जो हैं महान रूपवान हैं। इससे दोनों कभी आघाते ही नहीं हैं, कभी तृप्त ही नहीं होते हैं। और उनकी वाणी की मिठास, दर्शन और परसन तो इनका सर्वस्व है ना। कभी कुछ कभी किसी अंग को, कभी किसी, और भांति भांति बोलते बतराते हंसते हंसाते भांति भांति से जो क्रीड़ा परायण है। देत परस्पर प्रीतम प्यारी, तो मनोह मोह की मूर्ति गो उलही आन अभंग, श्री हरि प्रिया प्रगट भूमि पर। तो ये लीला कहाँ हो रही है? तो श्री हरि प्रिया से कह रहे प्रगट, माने जो प्रगट वृंदावन है ना, भूमि माने भूमि, भूमि माने अवनी, माने इसी दिव्य वृंदावन की, जो वृंदावन के मध्य में जो मोहन महल नामक जो कुंज, उसी कुंज में, माने इसी जहाँ हम लोग विराज रह रहे हैं, इसी दिव्य वृंदावन में मनोह मोह की मूर्ति को उलही आन
अभंग, माने यही अभंग लगातार निरंतर ये लीला जो है इस दिव्य वृंदावन धाम में हो रही है। और जिसका वर्णन करना, जिसके वर्णन करने की क्षमता हमारी किसी भी इंद्रिय ग्राम में नहीं है, वहाँ वर्णन करने वाली जिह्वा है, मन है, बुद्धि है, रसना ये जो है वो माने पंगु हो रही हैं। माने ये जैसी छवि है वैसी कहने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। श्री हरिप्रिया प्रगट भूमि पर कहत होत मति पंख। और जानते हैं हम लोगों के मन में एक भ्रम सदा प्राय बना रहता है, क्योंकि जो हमारे जो शास्त्र हैं वो कभी किसी शास्त्र में कुछ कहा गया है, किसी शास्त्र में कुछ गलत कोई नहीं है। सभी कोई भगवान के पार्षद हैं, उनसे चर्चा हो रही है, कहीं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, कहीं कोई भक्त कह रहा है, कभी कोई ऋषि कह रहे हैं, कोई ब्रह्मा जी किसी से कह रहे हैं, कभी भगवान शंकर जी कह रहे हैं, कहीं उद्धव जी, कभी अर्जुन जी, कहीं मैत्रेय जी, कहीं विदुर जी, कहीं कुछ, कहीं कोई ऋषि, कभी देवर्षि नारद जी। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं, तो कुछ ये जीव जो भ्रम में पड़ जाता है। कभी कभी कहते मन में हम लोग को रहता है कि नहीं, जो दिव्य वृंदावन है वो तो ऊपर है। कल परसों एक भक्त आए थे तो उन्होंने गर्ग संहिता पढ़ी थी, तो कह रहे थे महाराज जी वो जो है ना, ये तो वृंदावन केवल 125 साल के लिए आए थे ना, फिर वो तो ठाकुर जी गए तो लेके चले गए। दिव्य वृंदावन तो ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। तो माने ये भ्रम जल्दी जाता नहीं। और यही है, इसीलिए कहते हैं कि जय श्री हरिप्रिया प्रगट। ये जो प्रगट दिख रहा है ना, जो आप केसी घाट देख रहे हैं, जो सुदामा कुटी देख रहे हैं, जो बंसी बट देख रहे हैं, जो रमन रीति देख रहे हैं, यही है श्री हरिप्रिया प्रगट भूमि, बना प्रगट भूमि पर प्रगट वृंदावन। श्री हरिप्रिया जानते हैं ये वृंदावन जो है ना, ये बड़े दिव्याति दिव्य इनका कलेवर है। ये प्रगट है तो भी उनको नहीं दिखता है जीवों को, जब अप्रकट रहते हैं तो भी नहीं दिखता है। हमेशा एक हृदय उज्जवल न होने के कारण एक भ्रम बना रहता है, वो भ्रम बना रहता है। अधिकांश के मन में तो ये रहता नहीं, गोलोक के ऊपर जो वृंदावन है ना वो वृंदावन है, और उसका अंश रूप में यहाँ आया हुआ था। अगर मान लो कुछ हृदय में मानते भी हैं तो लगता है कि अंश रूप में यहाँ है और अंश रूप में वहाँ है। वो जल्दी भ्रम चाहे वो जल्दी वो बातें हृदय से जाती नहीं जाती। फिर उनके मन में था चलो मान लेते हैं कि दिव्य है तो हमें दिखता क्यों नहीं है। हाँ ये बात एक विषय एक अलग है कि नहीं दिखता है भैया, तुम अभी उसके अधिकारी नहीं हो तो कैसे दिख जाएगा। श्री हरिप्रिया प्रगट भूमि पर कहत होत मति पंग। कहत होत मति मने इस पर श्रीधाम वृंदावन की इस भूमि पे जो श्यामा श्याम की जो क्रीड़ा है रही है, और जो समुद्रवत तरंगवत मीनवत एक जो उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, ऐसे जो श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ा परायण हैं, और जिनकी माधुरी, जिनकी शोभा, जिनकी मिठास वर्णन करते बुद्धि पंगु हो जाती है, माने उसको सम्यक रीत्या वर्णन नहीं कर पाती है। ऐसी श्यामा श्याम की लीला है। अब आगे उसकी माधुरी कैसी है और मिठास शोभा कैसी है, कैसी दोनों की आसक्ति है, वो वर्णन कर रही हैं। कहतन बनत बखानते परन प्रेम रस जाल। ऐसे की ललच नहीं लगी, ललचे लाड़ी लीलाल, ललचे लाड़ी लीलाल। कहत न बनत बखानते, कहत न बनत मन जैसी बातें हैं, जैसी छवि है, शोभा है, जैसी केली जो अमृतमयी केली है, सुधामयी केली है, वो वर्णन करने में नहीं आ रही है। परन प्रेम रसजाल, जो श्यामा श्याम एक प्रेम प्रवाह में पड़े हुए हैं, प्रेम की धारा बह रही है और उसमें पड़े हुए हैं। वैसी सखी जो चाह तो नहीं मैं वर्णन कर दूं, लेकिन एक अंश मात्र वर्णन कर पाती हैं।
और ऐसी कहीं ललच नहीं लगे। कह रहे हैं कि दोनों के ऐसे दोनों के नेत्रों में मन रोम रोम में परस्पर के प्रति जो लालच दिख रहा है, तो यहाँ भी कह रहे ऐसी कहीं माने ऐसी किसी अनिर्वचनीय लालच में पगे हुए हैं, ललचा रहे हैं, आँखों में, बोली में, चेष्टाओं में अद्भुत प्रेम युक्त जो लालच दिख रहा है। ललचे लाडली लाल, प्रिया जो भी लालच संभल नहीं कर पा रही हैं, प्यारे भी। तो मैंने ऐसी बातें हैं कि अनिर्वचनीय, अकथनीय हैं, अवर्णनीय हैं। फिर कह रही हैं कि लाडली लाल सहज सुख साने। श्यामा श्याम जानते हैं, इनको समझने के लिए पीछे चलिए, जो 5वां पद है ना, उसी की चेन, उसी की श्रृंखला चली आ रही है। माने छठा आपकी ऐसी है कि सीचन सुधा भुजन की भीचन, निरखी नगीचन भाव भियेसो, श्री हरिप्रिया पोष परिपागे, अनुरागे रस दिए लिए सो। ऐसे रस चस के चसे लहत नत न त्रिवतान, सहज सदा इन धुन की ललचोई यह बान। तो ऐसी लीला श्यामा श्याम की हो रही है, उसी की श्रृंखला चेन आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। वैसी छठा, और उसमें तरंगें उठ रही हैं, अबई कछु और, अबई कछु और, अबई कछु और। तो कह रही हैं कि लाडली लाल सहज सुख साने, सहज सुख में सरवने, रस में सुख में, पति कलोल में सराबोर हैं। और कहत न बनत हैं एरी बखाने, और मैं कहना चाहूँ फिर भी मेरी जीवा वैसी बातें कह नहीं पाती है। ऐसा दोनों का अलौकिक प्रेम है। ऐसी लाडली लाल सहज सुख साने, लाडी लाल सहज सुख साने, कहतन बनत हैं एरी बखाने, कहतन नत हैं एरी बखाने। ऐसी की ललचन ललचान, ऐसी की ललचन ललचान, ललचत ही छिन रहत न छाने, ललच ही छिन रहत न छाने। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रिया श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया परे रस पान, श्री हरि प्रिया परे रस पान, तन मन करे रखे एक ताने, तन मन करे रखे एक ताने, तन मन करे रखे एक ताने, रे राखे एक ताने। ये जो तीन पंक्ति की जो पद है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि इसे तनिक भी ये कम नहीं है। जैसे जो माधुरी है कि कमल कमल मिल के लहीं, जूही जूही न जुराय के, मालती महकति मोंगरे मौल सरी चंबेली सो, बिंबन बिंब बिहारही रहन निवार नबेली सो। अंग अंग अटके उमग अघटके, रस गट गटके झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। कमल कमल फूले मिले अनुकूले, सुख सरवर झूले अली दीर्घ भूले, बहु निरखी निरखी सखी अनको हियो सिराव है।
गरबिले लाल दिए अंक माल, अद्भुत मराल कोहे गज चाल, वह मंद मंद मधुर सुर नूपुर बाजे। श्रम बूंदन भर परस्पर, श्रम बूंदन भर शोभित सुगर बहो, बहो छैल छबीले रंग रंगीले बिमल बिहारे। बहुत सुंदर सुंदर श्रम बूंदन भर शोभित सुगर बहो, बहु लालच लागे हैं दो लालची, बहु लालच लागे हैं दो लालच, दो ललचाते ललचते हैं। माने दर्शन से कभी तृप्ति नहीं हो रही है, और देत परस्पर प्रीतम प्यारी, कभी से तृप्ति नहीं हो रही है। कसन भुज की बसन उरते नहीं टारिये, और पुलक प्रियालिये सींचन सुधा भोजन की भीचन। इसी की श्रृंखला चली जा रही है। कहीं लाडली लाल सहज, मन इस सहज लीला में पगे रहते हैं। सुधा रस प्यावत पिए को प्यारी, ये सहज लीला है इनकी। ऐसे ही लाडली लाल सहज सुख साने। अब इस रीति को प्रीति को कैसे वर्णन कर पाएंगे? तो कह रही है कहत न बनत है, माने हम जैसी ये माधुरी वैसी हमारी रसना कह नहीं पाती है। कहत न बनत है, माने कहते ये बातें वर्णन करती हुए नहीं बन पा रही है। माने जो हम देख पा रही हैं उसके करोड़वें अंश को हमारी रचना व्यक्त नहीं कर पा रही है। कहत न बनत है एरी एरी सखी, कहने में वो बात नहीं आ पा रही है। ऐसी कि किसी एक ऐसी इनके रोम रोम में ऐसा परस्पर के प्रति ललचान दिख रहा है, लोभ दिख रहा है, लालच दिख रहा है, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसी कि मैंने अनिर्वचनीय अद्भुत अकथनीय दोनों के रोम रोम में लालच परस्पर के प्रति दिख रहा है। ऐसी कि मैंने दिव्य किसी लालच में लगे हुए हैं। ऐसी कि ललचन ललचाने, ललचत ही छिन, और रोके नहीं रुकते हैं। अगर हम सखी वृंद इनको किसी तरह से रोकना चाहें फिर भी हम रोक नहीं पाएंगे। ऐसी इनकी दृढ़ ललचान है। ऐसा दोनों के रोम रोम में मानो लोभ उमड़ रहा है। ऐसी कहीं ललचन ललचाने, ललचत ही छिन रहतन छाने, श्री हरिप्रिया परे रस पाने। तो आखिर में वो लालच किस प्रकार का है? तो रस पान, रूप माधुरी पान, सुधा पान, वचनामृत पान, और दर्शन परसन का पान। परसन परसन परसत, मने कब हूँ क श्याम श्यामा दसनांचल, हूँ क श्याम श्यामा दसनांचल, कच कोच हार छुवत भुज मोल हो, कच कोच हार छुवत भुज मोल हो। और श्री हरि प्रिया परे रस पाने, तन मन करि राखे इक ताने। सम्मिलित हैं ताने बाने जैसे बने हुए, मने लपट रहे प्यारी जो कंचन की लता, और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार ना रही सकें ये परे प्रेम की पाला जो। जानते हैं ये जो पंक्तियां हैं इसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। देखिए महावाणी की जो चाल है ना वो बहुत गंभीर चाल है, और अन्य अन्य जगह जहाँ कहीं परिरंभन मिल जाता है, कहीं वक्त संयोग मिल जाता है, तो बड़ा साधक को बड़ा चटपट बढ़िया लगता है ना वो। और इसमें ऐसा गांभीर्य है कि एकदम एक में एक गुथे हुए से इसकी चाल। तन और मन करी राखे इक, जैसे खाट की बुनाई होती है ना, तो एक धागा यूं और एक धागा एक कैसी होती है, एक सीधी और एक आड़ी होती है ना, उसको तना बना कहते हैं ना, एक ताना और एक बाना। तो ऐसे माने अंग अंग उरजे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाग।
और बहुत सुंदर सुंदर इसमें छटाएं, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। मैंने उमग उमग उरेण दो उर भरे उन्माद, सोहिली अति बनी जो बनी चिमतकारी निबाल, सहज सोहने मोहने पिय कर लई ही माल, गुण प्रभा गौरांगी अद्भुत सदा सोहिल शोभ, एक छिन टारी न सकत कहूँ लगे लालच लोभ। एक मन हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने बस लाल को लियो लगाय ये सो सुन के बचन रसाल, ढरिया चबायो सुधावर झायो लहर सजाल। बहुत सुंदर छटा है। अब इसी में होता क्या है कि प्रियाजू का जो जैसे है ना कि लटक दियो भरी लेनी प्रीतम अखबारी, जुगल किशोरी जोरी सो है। तो जुगल सरकार है, लेकिन श्यामा जो की छटा ज्यादा दृष्टिगत हो रही है। प्रियाजू की जो अंग अंगी गौर कांति ज्यादा दृष्टिगत हो रही है, और प्यारे की माधुरी निक दबी हुई है। जैसे है ना कि मन हो दबी है अचल चंचला घन श्यामल के भार, तो यहाँ उल्टा है। और नागरी शिरोमणि जिसे प्यारे श्याम सुंदर की जो कलेवर है वो दबा हुआ है। तो यहाँ है तो वो क्या करेंगे, विश्व विमोहन मोहिनी, कह रहे हे विश्व मोहन है लाल जी। विश्व मैंने समग्र ब्रह्मांडों को जो मोहित करते हैं थोड़ी सी की छटा से, ऐसे विश्व विमोहन मोहिनी की हे विश्व विमोहन को मोहित करवे बारी श्यामाजू, विश्व विमोहन मोहिनी श्या सहज उजागरी रो, विश्व विमोहन मोहिनी सहज उजागरी रो, महामोह पाथोधिनी श्री सुकुमारी अनु। यही मैंने बहुत खुश होती हैं सुधा चवन अचवावन दसन खंड गंडन मन रावण श्री हरिप्रिय, ऐसी लीला चल रही है। और उसमें तन मन करी राखे एक ताने। अब आगे वर्णन करें श्यामाजू की जो माधुरी छलक रही है उसको देखे कह रही हैं कि हे विश्व मोहन को मोहित करवे वारी, हे सहज आपका जो रूप है वो जागर है, प्रकट है, छलकते रहता है, आप्यायित करते रहता है। महामोह पाथोदिनी, देखिए संस्कृत में एक शब्द होता है पाथस, उसमें स जो होता है वो आधा होता है पाथस। पाथस मन होता है जल, उसी से बना है पाथोदिनी, सकार का उकार हो जाता है, गुण हो जाता है तो पाथो बन जाता है। पाथ माने जल, औदधि माने समुद्र, माने जो महाप्रेम की समुद्र हैं, राशि हैं। महामोह माने जो महाप्रेम की मानो समुद्रवत लहरा रही हैं, जिनके कलेवर में ऐसा समुद्र प्रेम का लहरा रहा है। महामोह पाथोदिनी, ये सारा विशेषण प्रियाजू का है। माने विश्व विमोहन मोहनी प्रियाजू का विशेषण है। और सहज उजागरी रूप, माने आपका जो सौंदर्य है, आपकी जो उज्ज्वलता है, अंग अंग की गुराई है, ये कोई छुपी हुई नहीं है। श्री धाम वृंदावन के कुंज कुंज में वो उजागर हो रही है। और महामोह पाथोदिनी, हे प्रियाजू आप तो महाप्रेम की निधि स्वरूपा हो। और हे शिव कुमारी जी, आपका ये समग्र ये जो विशेषण है कैसा है, अनूप है, माने उपमा रहित है। अब कह रही हैं रूप उजागरी सुकुमार, पवोजागरी सुकुमार, रूप उजागरी सुकुमारी, रूप उजागर सुकुमार, मयि स्वमोहन मोहिनी महा विश्वमोहन मोहनी मोह उदधि उदार, महामोह उदधि
उदार सहज सुखद स्नेहिनी सहज सुखद स्नेहिनी नवनेहिनी निरधार नेहिनी निरधार रूप उजागरी सुख। यही तो इनका चमत्कार है, यही इनका दिव्य वैभव है, यही यहाँ की चमत्कृति है। सदा प्रिया जो का जो रूप आसव है अभिवर्षण हो रहा है और यावन मात्र समग्र सहचरी लताएं जो बल्लियां हैं ना, वो उनके जो जितने पत्ते हैं मानो उसमें विलोचन प्रकट हो रहा है और वो प्रफुल्लित होकर के वो दर्शन कर रही हैं। भाई वो बेलियां कोई लकड़ी की काष्ठ की थोड़ी नहीं है जी। और जो ध्रुमराज हैं कोई लकड़ी और काष्ठ के थोड़ी नहीं, दिव्य हैं। सदा सना वृंदावन के वृक्ष सब सना सदा सनातन जाते। सदा सनातन में सदा सदा सर्वदा अमर रहने वाले और वे परिकर हैं। वे भी उनकी लीला कलोल उनकी गुणगान करते हैं, दर्शन करते हैं, सिहाते हैं, उल्लसित होते हैं। हे रूप उजागरी, हे रूप उजागरी सुकुमारी शिरोमणि विश्व मोहन मोहिनी महामोह उतति उदार। आप तो महा प्रेम की उदार न घटने वाली सिंधु स्वरूपा हो और सहज सुखद सने सहज स्वाभाविक आपके रोम रोम से सुख ही बरसता है, रस ही बरसता है, आनंद ही बरसता है। और नवनेहिनी निर्धार, ये निर्धार माने निर्णित है, ये संदोह है, ये सार बात है कि आप नूतन नेह निधि हो, नवनेहिनी हो, नव प्रेम स्वरूपा हो। ये बात सबने निर्णय दिया है। और श्री हरिप्रिया परिपूर कामिनी कृसोदरी दुखार क्षण कटि प्रदेश वाले उन्नत रोज वाले मुखचंद्र वाले श्री हरिप्रिया परिपूर कामिनी माने हर प्रकार से आप परिपूरित करती रहती हैं, तृप्त करती रहती हैं, सराबोर करती रहती हैं, निहाल करती रहती हैं। श्री हरिप्रिया परिपूर कामिनी उनके समग्र मनोरथ को पूर्ण करती रहती हैं। और कृसोदरी दुखहार, दुख माने अभिलाषा ही है। यहाँ कौन संकट आ रहा है, कौन सी आफत आ रही है, दुख का जहाँ इसमें मिलेगा। जयत दुख खंडनी चारु कलगंडनी कृष्ण उर मंडनी मम शरण्यम। जयति प्राणाधिके कृष्ण आराधिके श्री हरि प्रिया राधिके मम शरण्यम। तो जयति दुख खंडनी, तो यहाँ कोई ऐसी थोड़ी गृहस्थी चलाने हैं तो यहाँ अभाव हो रहा है कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये अभाव है। माने दुख माने अभिलाषा, मनोरथ। जो जो सखियों का मनोरथ है, प्यारे का मनोरथ है, तो उस दुख को खंडन करने वाली माने आप उसको उस अभिलाषा को पूरी करने वाले, उनकी जो मांग है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो कामना है, आप झट पूर्ण करती हैं। इसलिए कि जयति दुख खंडनी चारु कलगंडनी गोल गोल कपोल गौर गौर अरुणाभ अरुणाभ। तो जयति दुख खंडनी चारु कल गंडनी और कृष्ण उर मंडनी मैंने रिम झिम डोले। प्यारी जो फूली फूल फूल सो रिम झिम डोले। ऐसी सुंदर छटा है जी, ऐसी सुंदर माधुरी है। तो मैंने प्यारी बिहारी लाल सा ये हाँ प्यारी बिहारी एरी हाँ 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 ओ प्यारी बिहारी रे हाँ
बिहारी लाल सारस होरी खेले रस खेले लटकीली एरी लटकीली एरी लटकीली गज चाल सा बोका बंदन मेले बोका बंदन मेले प्यारी बिहारी लाल सोरस होरी खेले प्यारी बिहारी लाल सोरस होरी रस होरी खेले रस होरी खेले। मैंने ऐसे स्मरण कर लीजिए कि लड़ीली लाडली अलबेली अलग लड़े के उर की मंडन खंडन दुख दलबेली अलग लड़े की उर की मंडन खंडन दुख दलबेल कौने कारण खेल। ये भी नहीं तो इसको स्मरण कर लीजिए। मैंने यहाँ जो लीला है उसकी ऐसी जो शोभा है वो है देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक 86 या 85 का नंबर 86 का होना चाहिए। देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक सुभग श्याम घन तनता पीछे सो अलबेली की अटक। कैसे श्यामा जो है उनसे अटक रही हैं अड़ रही हैं। कैसी सुंदर जो है बोलती बतराती सुधा पान कराती हुई और देत परस्पर प्रीतम प्यारी सुंदर छटा है। तो देखो री देखो लाल लड़ी की मैंने देखो हे सखी वृंदो या श्यामा जी की मधुर चेष्टा देखो मधुर कलोल देखो श्यामा जी का मधुर विलास देखो। देखो री देखो लाल लड़ी की लटक सुभग श्याम घन तन तापिछ। संस्कृत में तापिछ माने होता है तमाल। तापिछ माने तमाल। तापिछ माने ऐसे श्याम तमाल से और अलबेली की अटक माने उसे उर्जन माने कंचन बेली तमाल। लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो लड़ी की लटक देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो लड़ी की लटक देखो री देखो सुभग श्याम घन तन तापिछ सोम श्याम घन तन तापिछ सो अलबेले के अटक देखो री देखो अलबेले के अटक देखो री देखो। जूझना जूझना कलोल प्राण प्रीतम प्राण बिहारी लाल जीवन को पार पीवत नित पानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सब सो तोरी लोक वेद कुलकानी। भगवत रसिक सहायक सब दिन सर्वोपरि सुखदानी सर्वोपरि सुखदानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। तो देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक सुभग श्याम घन तनता पीछे सो अलबेली की अटक।
अलवेली की अटकन जूझन, मैंने यूं समझ लीजिए बन बिहरत कंता कामिनी, केली स्वरूप सरोवर में महामत्त मनोहर भामिनी, कमलन मार परस्पर जूझत, नहीं सूझत दिन जामिनी, नहीं सूझत दिन जामिनी। अपने प्यारे जो के अंक में प्रिया जो के अंक में प्यारे, और भांति भांति के जो मनोरथ को पूर्ण करने वाली जो परस्पर की चेष्टाएं हैं, ऐसी महासुंदर माधुरी है कि सहज सुखद स्नेहिनी, स्नेह रूपा है। तो स्नेह रूपा मतलब स्नेह में चेष्टाएं हो रही हैं यहाँ। स्नेहिनी नवनेहिनी, माने नेहिनी तो है लेकिन नूतन नूतन स्नेह में जो उनका जो व्यवहार है, चेष्टाएं हैं। और ये बातें कैसी हैं? निर्धारित हैं, निर्णित बात है कि प्रिया जो कैसी हैं, विश्व मोहन मोहिनी है, महामोह उदति उदार हैं, सहज सुखद स्नेहिनी है, नवनेहिनी है और निर्धार हैं। श्री हरि प्रिया परिपूर्ण कामिनी, प्यारे के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामिनी शिरोमणि है, नायिका शिरोमणि है। और कई सोदरी कृष्ण कटी पृथुनितंब किंकिनी बट व्रत कदलिखम्ब जगनी, क्षीण कटी प्रदेश उन्नत उरोज, और चंद्र बदन दसन कुंद सरसाधर पल्लव, प्रीतम मन समनी, प्रीतम मन समनी, भृगुटिकाम को दंड नयन, चिबुक मध्य अतिचारु सहज सख श्यामल बिंदु कनी, अवनी उदर नाभिसरसी में मनो कछुक मादिक मधुगोरी, हरिवंश पिवत सुंदर बर सीम से दृढ़ निगमन की तोरी। तो ऐसी सुंदर छटा है, शोभा है, लीला है, और ये लाखों लाखों की तादाद में गौरांगी गौरांगी सहचरी बिंद श्यामा श्याम की निशांत बेला की लीला देख रही हैं। और ये कैसे हैं? तो प्रेम समुद्र में डूबे हुए हैं। मीनवत मोहन मोहि नियाधि, मोहन मोहि नियाधि, रहे अति आसक्त अनुदिन रहे, अनुदिन कहा गति जल में, हाँ कहा गति जल में, गति जल ने कह रही हैं कि क्या मीन और जल की गति होती है? वो तो प्रिया प्रथम की जो शोभा है, जो विहार है, उसकी तुलना में तो जल और मीन की जो तुलना है वो अत्यंत नगण्य है। जो प्यारे की प्रिया रूप जल के प्रति प्यारे रूप मीन की जो आसक्ति है, वो जल और मीन की जो आसक्ति होती है उनकी तुलना में नगण्य कुछ भी नहीं है। कहाँ गति जल मीन, जल और मीन की गति स्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है। क्योंकि जल और मीन की जो प्रीति होती है वो एक तरफा होती है। मीन तो प्रीति करती है, जल बिल्कुल पूछता ही नहीं है। वहीं पे अगर 2 इंच की दूरी पे वो छटपटा के मर जाए तो उसको कभी जल भेंटने नहीं आता है, नहीं आता है। वो मरे चाहे जीवे, उसे कोई मतलब। तो कह रहे हैं कि ऐसी प्रीति श्यामा श्याम की नहीं है, नहीं। कहा गति जल मीन, माने वो तो उनके लिए तुरंत लटक दियो, भरी लीनी प्रीतम, सखी से तुरंत आगे बढ़ करके उनको सखी के सन कहने थोड़ी सी आभूषण धारण कर लो। प्रिया के जो कहते नहीं सकी अब देर कर में कोई फायदा नहीं है, बड़ा भारी पड़ जाएगा फिर।
तो कहा गति जल में नित्य नौतम नेह नेही परस्पर रसलीन। नित्य नौतम नेह नेही, स्नेह के मर्म को जानने वाली श्यामा जी में परस्पर रसलीन, दोनों दोनों के प्रति भारी दोनों का समर्पण है। मन दो उनके जीवन जिये, दो उनके प्यारी पिय, दो उनके कमल नयन, दो उनके चैन ऐन, दो उनकी बनी बाल, दो उनके ललित लाल, दो उनके सहज संग। नित्य नौतम नेह नेही परस्पर रसलीन, श्री हरिप्रिया रसिकन हेत विवितन कीन। रसिक भक्तों के लिए श्यामा श्याम जो है दंपति रूप में यहाँ कलोल कर रहे हैं। श्री हरिप्रिया रसिक हेत विवितन कीन। आगे जो पद है इसमें हितु सखी जी से श्यामा जो उनकी प्रीति के बारे में वर्णन कर रही हैं। सखियों की जो प्रीति है, जो माने सखी जन प्रिया जो को कितनी प्यारी हैं, प्रिया जो की कितनी देखभाल, प्रिया प्रीतम को कैसे वो समर्पण भाव से दोनों को सुख बिलसाती हैं, उसे प्रिया जो रिझी हुई हैं, प्रसन्न हैं। तो अब सखियों के प्रति प्रिया जो कि कैसी ममता है, अपनापन है, कैसी प्रीति है, वो प्रिया जो स्वयं वर्णन कर रही हैं कि तू मेरी हितु सहचरी, तो बिन मोहि सरेना। कि तू मेरी हितु सहचरी, तो बिन मोहि सरेना। ताते तो सो कहती हूँ, सुनहूँ श्रवण दय बैन। मैंने जो सहचरी बिंद प्रातः काल से जो 14-15 पद तक सहचरी वृंद भांति भांति से श्यामा श्याम को कलोल करा रही हैं, बिलसा रही हैं। तो इनकी प्रीति, इनकी चेष्टा, इनकी जो तत्व सुख सुखित्वम की जो भाव है, वो प्रिया जो दर्शन कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं, और इनकी प्रीति से उनका हृदय भरा हुआ है। तो कह रही हैं कि तू मेरी ही तू सहचरी, तो बिन मोहि सरेना। सखी तुम हमें कितना सुख प्रदान करती हो, कैसे रस में बिलसाती हो, रस में पगाए रखती हो। तो मेरी अतिशय हितैषणी सखी है। सखी वास्तव में हम तो निरंतर इस समुद्र में अवगाहन करते रहते हैं, हमें तो सुधि रहती नहीं है। और मुझे तो ऐसी प्रतीति होती है, ये लाडली जी की बोली है हितू जी के प्रति, कि तो बिन मोहि सरेना, तुम्हारे बिना तो मेरी कोई भी लीला नहीं हो सकती, कोई भी मेरा कार्य नहीं हो सकता, कोई भी मेरा काम चल नहीं सकता। ताते तो सो कहती हूँ। इसलिए सखी तुम्हारी तत्परता, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी लगन, तुम्हारी समर्पण से मैं इतनी अभिभूत हूँ कि ताते तो सो कहती हूँ। तुम्हारी प्रीति देख करके अब मेरी भी हृदय में, मेरी भी अब जो जीव है और मेरा भी अब हृदय मानने को राजी नहीं है। इसलिए मैं तुझसे तुम्हारी प्रीति से, सेवा से रीझ करके मैं तुमसे कह रही हूँ कि ताते तोसों कहती हूँ, सुनहूँ श्रवण दे बैन। हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत अच्छी भावना है, बहुत प्रेम है। अब मैं जो बात कहूँगी उसको कान दे के सुनना सखी, वो बहुत अंतरंग बात है, अभी मेरे मन में आई हुई है, फिर कहीं बाद में अगर छुप गई तो छुप ही जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक, जरूरी मान करके, मैंने मर्म की बात मान करके तुम इसको सुन लो, मैं कहने जा रही हूँ। तो श्यामा जो कह रही हैं, सुनहूँ श्रवण दे बैन सखीरी। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कोई बात कि भाई ध्यान दे के सुनना, कान दे के सुनना, ऐसी प्रिया जो कह रही हैं कि सुनहूँ श्रवण दे बैन सखीरी, श्रवण दे बैन सखीरी। तो मेरी
तो सहचरी की तुम मेरी ही तो सहचरी की तो बिनु मोहि शरण सखीरी बिनु मोहि शरण सखीरी। मैं जो मर्म की बात कहने जा रही हूँ इसको ध्यान दे के सुनना, पता न बाद में बात निकले न निकले और कहीं फिर मेरे हृदय के तल में जाके छुप जाए बैठ जाए, इसलिए इसको ध्यान दे के सुनो कि तू मेरी ही तो सहचरी है कि तू मेरी हृदय में रहने वाली, हृदय की बात जानने वाली, तू मेरी हितैषिणी, ही तुम्हारी हितकारिणी, हित चिंतका, हितैषिणी तू हमारी सखी है। मैंने सदा सर्वदा तुम मेरे हित का ही चिंतन करती रहती, मुझे कैसे लाभ हो, कैसे मुझे उत्तर उत्तर सुख मिले, मैं कैसे रस में पगती पगाती रहूं, इसी बात को तू सोचती रहती है, चेष्टा करती रहती है। और तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी ये रीति मुझे बहुत प्रिय लगती है और तुम मेरी ऐसी प्यारी सखी है कि जैसे लगता है कि तू हमारी तो मुखिया है, मुखिया सखी है। तो ये सारी हमारी लीला की व्यवस्था करती है, बिलसाती है, रचना करती है। तो तू बिन मोहि शरण लागती है अति प्यारी मोकू, सखी तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो उसके लिए एक प्रिया जो उदाहरण देती है, लागती है अति प्यारी मोकू जैसे पलकन नैन, जैसे जो पलकें होती हैं वो नेत्र गोलक की हमेशा रक्षा करती हैं। स्वाभाविक थोड़ी जगह धूल की कण आ जाए, कोई तिनका आ जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई किसी बात की आशंका हो जाए तो झट अपने बंद हो जाती हैं, माने नेत्र गोलक की रक्षा करती। तो कहती हैं कि सखी जैसे पलकन नैन, माने मैं तो पलक हूँ और तू हमारी नेत्र गोलक के समान है। मतलब प्रिया जो अपने इष्ट के समान, भाई पलकों के लिए नेत्र इष्ट ही है ना, नेत्र गोलक जो पुत्री होती है, कनिनिका होती है। तो कह रही है कि तू तो हमारे नेत्र की पुत्री है और मैं तेरी मानो क्या हूँ, पलक के समान तेरी रक्षा करती हूँ। जैसे पलकन नैन सखीरी श्री हरिप्रिया, और ज्यादा क्या कहें, श्री हरिप्रिया तो ही ते बिलसत, ये जो भी मैं प्रातः काल से लेकर के रात्रि ब्याह पर्यंत तक जो भी सुख हम दोनों प्रिया लाल आस्वादन करते हैं, सखी ये तुम्हारी ही देन है। श्री हरिप्रिया तो ही ते बिलसत या सुख की बिलसन, ये जो विलास में विलस रहे हैं, जो सुख आस्वादन कर रहे हैं, जो प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, ये मात्र तुम्हारी ही देन है। तुम मेरी अतिशय प्यारी सखी, हृदय की जानने वाली है, हृदय में रमण करने वाली है। सखीरी सुनहु श्रवण दे बैन, तो अपने हृदय की बात प्रिया जो इनसे कहती हैं। अब महाराज ये सुन करके तो सखियन नयन चले हुए पानी, सखियों की माने आंखें आनंद जल से, प्रेम जल से भर जाती हैं। किस स्वामिनी जो लाडली जो देखो हमें कहाँ स्थान दे रही हैं, माने इष्ट के समान, माने अतिशय प्यार करती हैं, अतिशय प्रेम करती हैं, अतिशय भाव रखती हैं और गदगद होती हैं, शोक के सागर में डूबती हैं। प्रियाजू के मुख से अपना स्थान, अपनी स्थिति, अपने प्रतिभाव को सुन करके स्वामिनी जी हमें ऐसे मानती हैं, इतना प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, बोलती बंद हो जाती है सखिन की। और जो प्रेम मतलब उनके प्रति शतगुना वृद्धि को प्राप्त होता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। फिर क्या करती हैं, ऐसी जब बात सुनती हैं तो कहती हैं प्रिया जो ये तो आप कहते हैं ना कि ये बड़े बड़े ही होते हैं, आप वृंदावन की स्वामिनी हैं, प्रिया जो आप ही ऐसा कर सकती हो और जो आप बड़ाई करती हो, इसके तो हम एक अणु के इसके लिए हमारी में योग्यता है ही नहीं। तो कह रही हैं जो कछु सो तुव चरण बल, जो कछु सो तुव चरण बल, नहीं मेरो उपकार, मोहि बड़ाई देती हो, अहो स्वामिनी सुख सार। प्रिया जो कुछ आप कह रही हैं
ये आपके ही योग्य है, क्योंकि ऐसी बात आप ही कर सकती हैं, आप ही इतना सम्मान दे सकती हैं, आप ही अपने जन को इतना आदर दे सकती हैं। सबके बस की बात नहीं है। जो कछु सोत वो चरण बल, जो कुछ आपको हमारे में कुछ दिख रहा है, ये आपके चरण कमल का प्रताप है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, हमारे में ऐसा कोई गुण नहीं है। ये आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी चरण रज का प्रताप है। नहीं मेरो उपकार, आप कहती हैं कि सके जो श्री हरिप्रिया तो ही ते बिलसत, और जल से जैसे पलकन नैन प्रिया जो, नहीं मेरो उपकार। इसमें हमारी कोई उपकृति नहीं है, इसमें हमारा कोई एहसान नहीं है, क्योंकि हमेशा एहसान स्वामिनी का होता है, दासी का नहीं। तो नहीं मेरो उपकार, मोहि बड़ाई देती हो अहु स्वामिनी सुखसार। हे सुख की सार स्वरूप है, हे लाडली जो, हे स्वामिनी जो, हे प्रिय, हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे जो, इसमें बड़ाई माने महिमा आपकी है, हमारी नहीं है। और जो प्रकृति है वो आपकी है। हमारा तो बल केवल आपके चरण के बल हैं, आपकी कृपा का बल है। और आप स्वामिनी हैं, जो कुछ चाहें आप तो चरण में रखें, चाहे माथे पे रखें, चाहे कंधे पे रखें, ये तो आपका स्वभाव है, आपकी प्रीति है। आप तो सखी जन पे भारी वत्सलता रखती हैं, भारी प्रीति रखती हैं। तो ऐसी मने वो भी एकदम जो है ना गदगद हो जाती हैं, और अपनी तरफ जो उनकी हीन बुद्धि हो रही है, जो उनकी जो एक अपनी दीनता है, दैन्य उनके मुख से निश्रित हो रहा है। वो आगे वाले पद में है, कह रही हैं, अहो बलि स्वामिनी सुख सार, अहो बलि स्वामिनी सुख सार, जो कछु सो सब पद प्रताप करी, ताप करी मोहि देत अधिकार, मोहि देत अधिकार। तुम कारण के कारण तुम ही, कारण के कारण तुम, करता के करता, के करता। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्राण जीवन धन, हरि प्रिया प्राण जीवन धन, तन मन के आधार, तन मन के आधार। अहो बलि स्वामी निसुख सार, अहो बलि स्वामी निसुख सार, बलि स्वामी निसुख सार, अहो बलि स्वामी निसुख सार। कि जो कुछ प्रिया जो आप मेरे में देख रही हैं, ये मेरी कोई खासियत नहीं है, मेरा वैशिष्ट्य नहीं है। ये सब जो कुछ भी आपके चरण कमल की रज है ना,
उसी का प्रताप है। और तुम कारण के, और जो कुछ आप अधिकार दे रही हैं, आप कह रहे हैं कि सखी तू तो मेरी प्राण है, तू तो मेरी हितैषिणी है, तू मेरी हितु है, तू तो मेरी आँखों की पुत्री है, तो आप ही ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि आप सखी वत्सला हैं, आपको दासियों के प्रति, सखियों के प्रति बहुत ममता होती है। इतर कोई स्वामिनी तो ऐसे कह ही नहीं सकता, कहीं कोई नहीं ऐसी कह सकती हैं। मोह देत, जो आप अधिकार दे रही हैं मुझे, जो आप माथे पे रख रही हैं, ये आप ही उदार स्वामिनी हैं, ऐसे आप कह रही हैं। तुम कारण के कारण, जो कुछ है इस सब में कारण क्या है? आप ही हैं, हम तो कार्य हैं। जी जी भांति चलावत, जैसी जैसी आप आज्ञा देती हैं हम सेवा करती हैं। तो तुम कारण के कारण, तुम ही कर्ता के कर्ता, सबके मूल में आपकी कृपा ही कार्य कर रही है। और श्री हरिप्रिया, सच पूछे तो हे प्रिया, जो आप मेरे क्या हैं? प्राण हैं, आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे धन हैं, और हमारे तन के मन के सबको जिलाने वाली आधार स्वरूपा आप ही हमारी सर्वस्वा हैं। मैंने मेरी संपत्ति सहज किशोरी, तो मैंने दोनों के प्रति सखी अपना समर्पण, और प्रिया जो अपनी कृपा से सेचन कर रही हैं। मैंने बड़ा एक परस्पर में बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा समर्पण का भाव है। वो उन पे अपना सर्वस्व लुटा रही हैं और ये इन पे अपना सर्वस्व लुटा रही हैं। यही प्रीति है, समर्पण समर्पण समर्पण। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, राधा रानी की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।